Hello, my dear students and learner. This is the fifth video of chapter second of history, that is socialism in Europe and Russian Revolution. और पिछली वीडियो में हमने देखा था किस प्रकार से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट आया, ठीक है, रशिया पर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आगे पढ़ेंगे जिसमें जो मोनार्च था वो डाउन हो चुका था, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑटोक्रेसी ख़त्म हो चुकी थी कुल मिला के, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो था वो गठन हो चुका था। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मैंने बताया था संवैधानिक सभा है ना, जिसका काम होता है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, ठीक है, तो उसका गठन होना शुरू हो गया था, मतलब उसके जो मेंबर थे। उसके आगे से हम पढ़ेंगे कि अभी तक जो हमने पढ़ा था सब फरवरी का पढ़ा था, ठीक है, फरवरी के अंत तक क्या हुआ, तो आफ्टर द फरवरी अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। आर्मी ऑफिशियल्स और लैंड ओनर industrial were influenced in the provisional government, but the liberal as well as socialist among them worked together in elected government. Restrictions on public meeting and association were removed. Soviet like Petrograd Soviet were set up everywhere, though no common system of election was followed. ठीक है, तो हुआ क्या, आर्मी के ऑफिसर थे, लैंड ओनर, इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, ये सब प्रभावित थे प्रोविजनल गवर्नमेंट से। प्रोविजनल मतलब जो टेम्परेरी गवर्नमेंट उस समय आई थी, ठीक है, लेकिन जो लिबरल्स और जो सोशलिस्ट थे जो उनके साथ वर्क कर रहे थे, है ना, वो उनके साथ वर्क कर रहे थे, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन जो थे पब्लिक मीटिंग और एसोसिएशन पे पूरी तरीके से हटा दिए थे। सोवियत यानी कि ग्रुप्स जो थे जैसे पेट्रोग्राड सोवियत है ना, इनको फॉर्म किया गया हर जगह, है ना, और पर अभी भी इलेक्शन का कोई कॉमन फॉर्मेट यूज़ नहीं हो रहा था कि क्या किस सिस्टम से हम इलेक्शन करवाएंगे, ठीक है। इन 1917 बोल्शेविक लीडर वेल्डमिन लेनिन रिटर्न टू द रशिया फ्रॉम एग्जाइल। ओके, एग्जाइल मीन्स अगर किसी को कंट्री से बाहर निकाल दिया जाता है ना, तो यानी डिपोर्ट कर दिया जाता है, तो उसको एग्जाइल कहते हैं। तो ये वो एग्जाइल से वापस आए। अच्छा, तो उन्होंने मतलब लेनिन वेल्डनिन ने और बोल्शेविक ने अपोज किया वॉर को। 1914 से ये वॉर को अपोज कर रहे थे। अब उनको ऐसा लगा कि सोवियत के लिए ये टाइम आ गया है कि जब सोवियत को सारी पावर अपने हैंड ओवर करनी चाहिए। ही डिक्लेयर दैट वॉर बी बॉट टू बी क्लोज, लैंड बी ट्रांसफर टू द प्रेजेंट एंड बैंक बी नेशनलाइज। तो उन्होंने कहा था कि जो वॉर है, जो युद्ध है, उनको ख़त्म करना चाहिए हमें, जितनी भी ज़मीन है वो प्रेजेंट्स के नाम कर देनी चाहिए, और बैंक का सबका राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए, कोई भी प्राइवेट बैंक नहीं होनी चाहिए। तो ये उन्होंने 3 डिमांड रखी। इन 3 डिमांडों का नाम दिया गया लेनिन अप्रैल थीसिस। He argue, he also argue that बोल्शेविक पार्टी रीनेम हिमसेल्फ एज द कम्युनिस्ट पार्टी, और उन्होंने कहा कि जो बोल्शेविक पार्टी है उसका नाम कम्युनिस्ट पार्टी होना चाहिए, है ना, ताकि ये पता चल सके कि इसकी न्यू रेडिकल्स एम है, ठीक है। मोस्ट अदर इन द बोल्शेविक पार्टी वर इनिशियली सरप्राइज बाय अप्रैल थीसिस। तो बाकी के जो लोग मेंबर्स थे, कार्यकर्ता थे बोल्शेविक पार्टी के, है ना, तो वो इन डिमांडों को देख के थोड़ा सरप्राइज हुए, है ना। दे थॉट दैट द टाइम वॉज नॉट राइप फॉर सोशलिस्ट रिवोल्यूशन एंड पर टेम्परेरी गवर्नमेंट यानी प्रोविजनल गवर्नमेंट। तो बाकी लोगों को ये लगता था कि अभी ये टाइम ठीक नहीं है किसी भी प्रकार का इस प्रकार का बड़ा स्टेप लेने के लिए, ठीक है। आगे थॉट थ्रू द समर वर्कर मूवमेंट स्प्रेड इन द इंडस्ट्रियल एरियाज, फैक्ट्री कमेटी वॉज फॉर्म्ड। अब हुआ ये कि जो वर्कर का जो मूवमेंट था वो स्प्रेड होने लगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल एरियाज, फॉरेस्ट कमेटी, फैक्ट्री कमेटी सॉरी, है ना, ये फॉर्म्ड हुई, है ना, और उन्होंने क्वेश्चनिंग आस्क की कि किस प्रकार से इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज को रन की कराया जा रहा है इंडस्ट्रीज में, मतलब वो कैसे ऑपरेट की जा रही हैं। अब ट्रेड यूनियंस ग्रू इन नंबर, ट्रेड यूनियन बहुत ज़्यादा बनी उस समय। सोल्जर्स कमेटी भी बनी आर्मी में, ठीक है। जून में 500 सोवियत सेंड रिप्रेजेंटेटिव टू ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत, ठीक है ना।
500 सोवियत को भेजा गया रिप्रेजेंटेटिव बना के, किसमें, ऑल कांग्रेस ऑफ सोवियत में, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत में, ठीक है। एज अ प्रोविजनल गवर्नमेंट सॉ इट्स पावर रिड्यूस्ड एंड बोल्शेविक इन्फ्लुएंस ग्रो, तो प्रोविजनल गवर्नमेंट ने ये देखा कि उनकी पावर कम हो रही है कहीं ना कहीं, ठीक है, और जो बोल्शेविक हैं उनका ग्रुप, उनका जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता जा रहा है ना। इट डिसाइडेड टू टेक स्टर्न मेजर अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिसकंटिन्यूएंट इट रेसिस्टेंट अटेम्प्ट बाय द वर्कर टू रन फैक्ट्रीज एंड बिगेन अरेस्टिंग लीडर्स, ठीक है। तो अब देखिए बोल्शेविक पार्टी को का इन्फ्लुएंस कम करने के लिए प्रोविजनल गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि हमें कुछ कड़े कदम लेने होंगे, ठीक है। तो उन्होंने ये स्टार्ट किया, जो फैक्ट्रीज़ के लीडर थे, मतलब कि जो ट्रेड यूनियन बनाई गई थी, है ना, उनके जो लीडर्स थे, है ना, उनको क्या किया गया, अरेस्ट किया गया। पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन स्टेज बाय बोल्शेविक इन जुलाई 1970 और स्टैंडली रिप्रेस्ड का मतलब होता है दबाना, ठीक है। मेनली बोल्शेविक लीडर हैड टू गो इनटू हाइडिंग और फ्ली। देखिए अब हुआ क्या, जो आगे जाके जो बोल्शेविक के लीडर थे, है ना, उन्होंने जब स्टेज पे आके डिमॉन्स्ट्रेशन करना शुरू किया, है ना, 1917 जुलाई में, है ना, तो हुआ क्या, उनको दबा दिया गया। तो इसकी वजह से जितने भी बोल्शेविक लीडर थे, या तो उनको कंट्री छोड़ के जाना पड़ा, ठीक है, या फिर छुपना पड़ा, है ना। मीनवाइल इन द कंट्री साइड प्लीजेंट्स एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशन लीडर पास्ड अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। अब हुआ क्या यहाँ पर, प्रेस्ड फॉर अ रीडिस्ट्रीब्यूशन एक्ट। तो कंट्री साइड में जो प्लीजेंट्स थे और जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर थे, है ना, उन्होंने प्रेस किया, यानी कि उन्होंने दबाव डाला कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होना चाहिए, मतलब जो ज़मीन है वो राष्ट्र की संपत्ति होनी चाहिए, है ना। ये सोशलिस्ट में मानना था, ठीक है। लेकिन वो जो प्लीजेंट्स थे उनका मानना था कि लैंड ओनर की नहीं होनी चाहिए, वो सभी प्लीजेंट्स में बंटनी चाहिए, मजदूरों में बंटनी चाहिए। लैंड कमेटी वर फॉर्म टू हैंडल दिस, है ना, लैंड कमेटी बनाई गई इसको हैंडल करने के लिए, ठीक है। एनकरेज बाय द सोशल रिवोल्यूशनरी प्लीजेंट्स सीज देयर लैंड इन जुलाई एंड सितंबर 1917। अब आगे हुआ क्या, है ना, इनको बढ़ावा देने के लिए, इनको एनकरेज करने के लिए जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टीज थी, है ना, और जो प्लीजेंट्स थे यानी मजदूर थे, उन्होंने उस ज़मीन को सीज कर लिया, अपने कब्ज़े में ले लिया जुलाई में और सितंबर में 1917 में, ठीक है। और एक आप पिक्चर देख सकते हैं, है ना, जिसमें बोल्शेविक की एक इमेज दिखाई गई है ना, जिसमें जो लेनिन है वो एड्रेस कर रहे हैं वर्कर्स को अप्रैल 1917 में। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़, अब जो रिवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे जो कि अक्टूबर 1917 में हुआ था, ठीक है। जो कन्फ्लिक्ट था प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक के बीच में, कन्फ्लिक्ट मतलब जो भी मतभेद थे वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगे, ठीक है। लेनिन जो था वो लीडर था, है ना, बोल्शेविक पार्टी का, है ना। लेनिन फेयर दैट द बोल्शेविक गवर्नमेंट वुड सेट अप अ डिक्टेटरशिप, तो उसको डर था कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो कहीं से फिर से क्या ना बना ली, डिक्टेटरशिप सेटअप ना कर ले, ठीक है। तो इन सितंबर ही बिगेन डिस्कसिंग फॉर एन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो सितंबर में उसने फिर से डिस्कस किया अपने पार्टी लीडर्स के साथ और अपने मेंबर्स के साथ कि कैसे उसको गवर्नमेंट के अपराइजिंग को रोकना चाहिए। बोल्शेविक सपोर्टर्स इन आर्मी, सोवियत एंड फैक्ट्रीज वर ब्रॉट टुगेदर, तो बोल्शेविक के जितने भी सपोर्टर थे आर्मी में एंड फैक्ट्री में, उन सबको बुलाया गया। सपोर्टर्स सोवियत के सपोर्टर और फैक्ट्री के सारे सपोर्टर्स को बुलाया गया, ठीक है, और उनको निर्देश दिए गए आगे के। 16 अक्टूबर 1917 में जो लेनिन था, है ना, उसने पेट्रोग्राद सोवियत को परस्यूट किया और बोल्शेविक पार्टी को एग्री किया किसके लिए, सोवियत सीजियर ऑफ पावर के लिए, कि सोवियत को अब पावर क्या करनी होगी, सोशलिस्ट, है ना, सीज करनी होगी पावर गवर्नमेंट की, ठीक है। मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय द सोवियत अंडर द लियोन ट्रॉट्स्की टू ऑर्गेनाइज द सीजर। तो अब क्या किया गया, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी अपॉइंट करी गई किसके अंडर, लियोन ट्रॉट्स्की के अंडर में, ठीक है। द डेट ऑफ द इवेंट वॉज कैप्ट अ सीक्रेट, अब किस दिन सीज करनी थी गवर्नमेंट की पावर, उस दिन को सीक्रेट रखा गया। द अपराइजिंग बिगेन ऑन
24 अक्टूबर, है ना। तो ये जो अपराइजिंग थी, है ना, वो स्टार्ट हुआ 24 अक्टूबर को। सेंसिंग ट्रबल, प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की हैड लेफ्ट द सिटी टू द कॉमन ट्रूप्स। ठीक है, तो उनको समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो जो प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की थे, उन्होंने सिटी को छोड़ दिया, है ना, एंड समन ट्रुप्स, है ना, और सारी ट्रुप्स को भी वापस बुला लिया, टुकड़ियों को वापस बुला लिया। एट डॉन, मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर, है ना। और शाम के समय, ठीक है ना, जो मिलिट्री के, जो गवर्नमेंट मिलिट्री के जो लोग लॉयल लोग थे, है ना, वफादार लोग थे, उन्होंने क्या किया, 2 न्यूज़पेपर बिल्डिंग को सीज कर लिया। ठीक है, जो किसके अंतर्गत वो वर्क करती थी, बोल्शेविक के अंडर वर्क करती थी। ओके। Pro-government troops were sent to take over टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिस टू प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस। ठीक है ना, प्रो गवर्नमेंट यानी प्रोविजनल गवर्नमेंट के जो ट्रुप्स थे, उनको टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिस में भेज दिया गया ताकि वो विंटर पैलेस को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, ताकि कम्युनिकेशन वो इस्टेब्लिश कर सके। इन अ स्विफ्ट रिस्पॉन्स, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी ऑर्डर्ड इट्स सपोर्टर टू सीज द गवर्नमेंट ऑफिस एंड अरेस्ट मिनिस्टर। ठीक है ना। अच्छा, अब जो रेवोल्यूशनरी कमेटी बनाई गई थी, है ना, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बनाई गई थी, उसका रिस्पॉन्स ये हुआ कि उसने ऑर्डर किया कि गवर्नमेंट की जो ऑफिसेस हैं, है ना, उनको सीज कर दिया जाए, मिनिस्टर को सपोर्ट, क्या कहते हैं, अरेस्ट कर लिया जाए सभी मिनिस्टर को, है ना। लेट इन द डे द शिप एरोना सील्ड द विंटर पैलेस। ठीक है, अदर वेसल्स सेल डाउन द नेवा and took other various military points. By the nightfall, the city was under the committee control and minister was surrendered. At a meeting of All Russian Congress of Soviet in Petrograd, the majority approved the Bolshevik action and uprising took place in the city. There was a heavy fighting, especially in Moscow. By December, the Bolshevik controlled the Moscow Petrograd area. यहाँ पर आपने देखा जिस प्रकार से कि जो पूरी जो सिटी थी वो किसके कंट्रोल में आ गई, कमेटी के कंट्रोल में आ गई। ठीक है ना, मिलिट्री रेवोल्यूशन कमेटी के कंट्रोल में आ गई। ठीक है, मिनिस्टर को सरेंडर कर दिया, मिनिस्टर्स ने सरेंडर कर दिया। ठीक है, मीटिंग हुई ऑल रशियन कांग्रेस की सोवियत में, पेट्रोग्राद में, है ना। और जो मेजॉरिटी के लोग थे, है ना, उन्होंने बोल्शेविक के एक्शन को अप्रूव्ड कर दिया, है ना। और आगे हुआ क्या कि जो अपराइजिंग थी वो बाकी सिटी में, रेवोल्यूशन भी जो था वो बाकी सिटी में स्टार्ट हो गया। मतलब बाकी सिटी में भी ये स्टार्ट हो गया कि जो प्रो गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट की जो पावर है उसको सीज किया जाए, है ना। तो जो हैवी फाइटिंग थी स्टार्ट हो गई हर जगह, और मॉस्को में सबसे ज़्यादा। बट बाय द दिसंबर, बोल्शेविक कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्राद एरिया। ठीक है, और बोल्शेविक ने दिसंबर तक मॉस्को का जो पेट्रोग्राद एरिया था उसको भी अपने कंट्रोल में कर लिया था। ठीक है, on the right hand side of your screen you can see some important dates, है ना। you have to learn these date according to the time period given. okay, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो ये है, व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर। अक्टूबर के बाद क्या चेंज आया। ठीक है, अब देखते हैं। बोल्शेविक वर टोटली अपोज द प्राइवेट प्रॉपर्टी। आपको पता था ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के बिल्कुल अपोज हैं। मोस्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक वर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1917। जो ज़्यादातर बैंक थे उनको नेशनलाइज किया गया। ठीक है, राज संपत्ति बनाया गया। दिस मीन दैट द गवर्नमेंट टुक ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। तो इसका मतलब ये था कि जो गवर्नमेंट ने प्राइवेट ओनर से बैंक की जो मैनेजमेंटशिप थी वो ले ली थी। ठीक है, ओनरशिप ले ली थी। जो लैंड था उसको सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, प्रीजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ नोबिलिटी। प्रीजेंट्स को अलाउ कर दिया गया था कि वो नोबल्स की लैंड को सीज कर सकते हैं। In city, Bolshevik enforced the partition of large houses according to family requirement। है ना, सिटी में इस बात की परमिशन दे दी गई कि जो बोल्शेविक हैं, है ना, अपनी फैमिली के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, है ना, अपना अपना जो हाउस है उसको बड़ा कर सकते हैं, एनफोर्स कर, पार्टीशन कर सकते हैं। ठीक है, दे बैन द यूज ऑफ ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी। है ना, और पुराने जो टाइटल्स थे को बैन कर दिया गया। ठीक है, जिसके मतलब जो मोनार्क्स के टाइम पे ज़्यादा चलते थे। टू एसर्ट द चेंज, न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिज़ाइन फॉर द आर्मी। है ना, अब परिवर्तन दिखाने के लिए आर्मी की नई यूनिफॉर्म
बनाई गई, ठीक है। ऑफिस ना सिर्फ आर्मी की, ऑफिसर्स की भी, मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते थे उनकी, गवर्नमेंट ऑफिसर होते थे उनकी। क्लोथिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज इन 1918 और 1918 में क्लोथिंग कंपटीशन भी कराया गया, ठीक है ना। व्हेन द बोल्शेविक हैट वाज चूजन, और उस समय देख सकते हैं आप ये पिक्चर में बोल्शेविक हैट है ये, है ना, और उसको भी चूज किया गया और उसको भी यूज करना स्टार्ट किया गया, ठीक है। The Bolshevik Party was renamed as Russian Communist Party. Bolshevik, अब बोल्शेविक पार्टी का नया नाम रख दिया गया जिसका नाम था रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। इन 1917 नवंबर बोल्शेविक कंडक्टेड द इलेक्शन टू द कंटेस्टेंट असेंबली, तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो संविधान सभा थी उसके लिए इलेक्शन करवाया गया, बट दे फेल टू गेन द मेजॉरिटी सपोर्ट, लेकिन उनको मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं मिला। In January 1918, the Assembly reject Bolshevik measures and Lenin dismissed the Assembly. तो 1918 में जो बोल्शेविक ने जो तरीके बताए थे उनको सबको नकार दिया गया, है ना, और लेनिन ने तो उस असेंबली को पूरी तरीके से बर्खास्त कर दिया, डिसमिस कर दिया। ही थॉट दैट ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत वर वॉज द मोस्ट डेमोक्रेटिक देन असेंबली, ठीक है। तो उसको लगा कि जो उनकी रशियन कांग्रेस सोवियत है वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक है किसी भी असेंबली से, ओके। असेंबली गैदर की गई थी, जो असेंबली जो इलेक्टेड की गई थी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, ठीक है ना, तो अनसर्टेन कंडीशंस पर, तो उनको लगा कि जो रशियन कांग्रेस सोवियत पार्टी है वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक है उस असेंबली से, है ना। मार्च 1980 में डिस्पाइट द अपोजिशन बाय द ऑफिस पॉलिटिकल एलाइज बोल्शेविक मेड पीस विद जर्मनी एट द ब्रेस्ट लिटोविस्क, ठीक है ना, तो ये जगह का नाम है ब्रेस्ट लिटोविस्क। तो इस जगह पे जो बोल्शेविक पार्टी थी, है ना, उसने जर्मनी के साथ ट्रीटी की, समझौता किया, है ना, और वॉर उन्होंने ख़त्म की, है ना, पीस आरंभ किया, है ना, शांति उन्होंने कायम की। इन द ईयर दैट फॉलो बोल्शेविक बिकम ओनली पार्टी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन टू ऑल द रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत विच बिकम द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। आगे आने वाले सालों में बोल्शेविक को बहुत पॉपुलैरिटी मिली, ठीक है, और बोल्शेविक सिर्फ एक ही पार्टी रह गई थी जिसने पार्टिसिपेट किया इलेक्शंस के लिए, किसमें, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत में, है ना, और जो आगे चल के जिसने कंट्री की पार्लियामेंट भी फॉर्म की। रशिया बिकम वन पार्टी स्टेट, अब रशिया वन पार्टी स्टेट बन चुका था, ठीक है। सो जो रशिया था वो वन पार्टी स्टेट बन चुका था, ठीक है। ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत बिकम द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री, मैंने बताया आपको, ठीक है। ट्रेड यूनियंस वर कैप्ट अंडर द पार्टी कंट्रोल, जितनी भी ट्रेड यूनियन थी वो बोल्शेविक पार्टी के सब कंट्रोल में काम करने लगी। द सीक्रेट पुलिस कॉल्ड द चेका फिस्ट एंड द लेटर OGPU and NKVD punished those who criticized the Bolshevik, ठीक है ना। जो सीक्रेट पुलिस थी जिसका क्या नाम था, जिसको आगे चल के OGPU और NKVD बुलाया गया, ठीक है, जबकि वो चेका पुलिस थी, चेका फर्स्ट थी, है ना, वो उन्होंने पनिश किया उन लोगों को जो बोल्शेविक को क्रिटिसाइज कर रहे थे। मैनी यंग राइटर्स एंड आर्टिस्ट रेल्ड द पार्टी बिकॉज इट स्टूड फॉर सोशलिज्म एंड फॉर चेंज, देखिए काफ़ी ज़्यादा जो राइटर्स थे और जो आर्टिस्ट थे उन्होंने रैली निकाली इस पार्टी के खिलाफ, है ना, क्योंकि वो जो आर्टिस्ट थे और जो राइटर थे वो सोशलिज्म और परिवर्तन दोनों ही चाहते थे, ठीक है। आफ्टर अक्टूबर 1917 दिस लीड टू एक्सपेरिमेंट इन द आर्ट एंड आर्किटेक्चर, अब अक्टूबर 1917 के बाद, है ना, दिस लीड टू, तो आर्ट और आर्किटेक्चर में एक्सपेरिमेंट होना शुरू हुए, बट मैनी बिकम डिसोल्यूट बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप द पार्टी एनकरेज, ठीक है ना, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो आर्ट और आर्किटेक्चर बनाए गए थे उनको सेंसरशिप से छुपा दिया गया, है ना, डिसोल्यूशन कर दिया गया, तो उससे क्या हुआ कि उनका कुछ इम्पैक्ट नहीं आ पाया, और जो आर्किटेक्चर बनाए गए थे वो यही दर्शा रहे थे, रशिया की स्थिति दर्शा रहे थे कि रशिया में उस समय क्या स्थिति चल रही है ना, और वो सोशलिज्म को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, है ना, और वो परिवर्तन की मांग कर रहे थे, ठीक है, कि अगर वन पार्टी सिस्टम अगर फॉलो होता है तो बिल्कुल डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है, और सोशलिज्म कितने हद तक सक्सेसफुल है, अगर कोई भी वन पार्टी है और
वन पार्टी सिस्टम भी चल रहा है, ठीक है, लेकिन वो अगर अपना ही नियम चला रही है तो उसमें और डिक्टेटरशिप में फिर ज़्यादा फर्क नहीं था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक्स थे इस वीडियो के, है ना। ओनली फ्यू टॉपिक्स आर लेफ्ट इन द चैप्टर, वी विल डिस्कस दिस in the next video. So thank you for watching this video, and if you have any problem you can just mention in the comment box or you can just ask me personally. Okay.